नमस्कार बच्चों, संस्कृत कक्षा में आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने प्रत्यय। इससे पहले हमने मतु प्रत्यय शुरू किया था, लेकिन आज हम पुनर्दोहरान करेंगे। तो आप मेरे साथ जो भी कोई प्रॉब्लम है प्रत्यय से रिलेटेड वो वापस देखेंगे बोर्ड पर और उदाहरणों को समझेंगे। देखते हैं बच्चों, सबसे पहले प्रत्यय हमारे प्रत्यय क्या है। जो प्रत्यय है बच्चों वो क्या है, हमारे किसी शब्द या धातु के पीछे लगने वाले शब्द जो कि उनके पीछे लगकर अर्थ में परिवर्तन करते हैं। संस्कृत में हमारे 3 प्रकार के प्रत्यय हैं। पहला है हमारा कृदंत, दूसरा है हमारा तद्धित और तीसरा है स्त्री प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय का मतलब है बच्चों जो प्रत्यय धातु से होंगे, तद्धित प्रत्यय जो किसी शब्द जैसे संज्ञा आदि से होंगे, और स्त्री प्रत्यय होंगे जो कि पुल्लिंग शब्दों को स्त्री में बनाने के लिए होंगे। ये है बच्चों हमारा प्रत्ययों का भेद। चूंकि हमारे सिलेबस में ये प्रत्यय नहीं है, हम पढ़ेंगे ये 2। पहला आता है हमारा तद्धित, जिसके 4 भेद हम पढ़ने जा रहे हैं। तद्धित में पहला होता है बच्चों मतु प्रत्यय, दूसरा होता है ठक प्रत्यय, तीसरा होता है त्व और चौथा होता है तत्। स्त्री प्रत्यय के भी 2 पार्ट हैं। पहला है टाप, दूसरा है नीप। क्लियर? सबसे पहले हम मतु प्रत्यय की बात करें बच्चों। इन चारों प्रत्ययों में, 5 प्रत्ययों में इतनी हमें दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा सा इसलिए में आएगी क्योंकि ये जो प्रत्यय ये हमारे लिए बिल्कुल अलग है। तो इसको हम ढंग से समझते हैं। पहले मतु प्रत्यय का क्या शेष रहता है? मत। आपको बता दूं, कहीं कहीं इसका वत भी शेष रहता है। वत कहाँ होता है बच्चों? जहाँ अ अंत में हो, आ अंत में हो या से अंत में हो, और इसके अलावा अन्य कोई स्वर होंगे तो वहाँ क्या लगाते हैं हम? मत। ये किस अर्थ में होता है? ये अर्थ होता है वाला, वाली। इस अर्थ में वाला वाली मतलब किसी चीज का कोई व्यक्ति है, जिसकी कोई चीज वह है तो हम कहेंगे धन वाला, फल वाला, इस तरह से। इसके बाद आते हैं बच्चों, इससे बने हुए रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। किस में चलते हैं? तीनों लिंगों में। तीनों लिंगों का मतलब है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इसके आगे की बात हम करेंगे भी, ऊपर वापस से देखेंगे एक बार दोहरान। प्रत्येक कृदंत तद्धित स्त्री, कृदंत धातु से, तद्धित शब्द या संज्ञा, स्त्री पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में। तद्धित के 4 भेद, मतुप ठक त्व तल। स्त्री के 2 भेद, टाप नीप। मतु प्रत्यय के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसका मत शेष रहता है, कहीं कहीं वत। वत कहाँ लगता है? जिन शब्दों के अंत में ए, आ या से हो। इसके अलावा अन्य कोई स्वर हो, जैसे ई हो या कुछ ऊ हो, कुछ भी हो, तो क्या लगेगा? मत। अर्थ है इसका वाला, वाली। इस अर्थ में ये प्रयुक्त होता है और इससे बने हुए रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। आगे हमने बात की पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग की। तो हम बात करते हैं बच्चों पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में ये किस प्रकार से चलते हैं। मतु प्रत्यय के बारे में हम बात कर रहे हैं। पुल्लिंग में बच्चों इसके रूप चलते हैं भवत शब्द की तरह। आप भवत लिख लें, भवत नहीं आते हैं तो आप भगवत लिख लें। भगवत का मतलब भगवान होता है। दोनों ही एक तरह से। भवत का मतलब, आप तो पुल्लिंग एक वचन का मैं यहाँ रूप लिख रही हूँ। जब शब्द रूप बनते हैं बच्चों तो आपको पता है शब्द रूप का मतलब है प्रथमा से लेके सप्तमी संबोधन शब्द का बनना। ठीक है, हम सिर्फ प्रथमा विभक्ति का उदाहरण देख रहे हैं समझने के लिए। भगवत से बनाए या भगवत से एक ही बात है। भगवत से बनेंगे तो भगवान, भगवंतो, भगवंत है। भवत शब्द से मैं आपको बता रही हूँ भवान, भवंतौ, भवंत है। पहले हम पुल्लिंग को एक्सप्लेन कर रहे हैं। भवान, भवंतो, भवंत है। अभी तक आपने पुल्लिंग शब्द राम देखा है। जो शब्द रूप अगर कुछ राम से बनते तो हम सीधे सीधे से बना लेते, राम है, रामौ, रामः। लेकिन हमें क्या है, यहाँ राम के अकॉर्डिंग नहीं बनाना है, हमें बनाना भवत पुल्लिंग शब्द के अकॉर्डिंग। इसलिए हम कोई भी शब्द यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग नहीं बनाएंगे। समझाने को बता रही हूँ मैं यहाँ। अगर श्री प्लस मतुप होता है
और मतुप का मत शेष रहता है। चूंकि मत में यहाँ श्री में ई है इसलिए हमने मत का लगाया है, अगर ई नहीं होता तो हम मत लगाते। तो शब्द तो बन के आता है बच्चों हमारे पास श्रीमत। यदि रूप पुल्लिंग शब्द की तरह चलते हैं तो हम कैसे बनाते हैं इसको? श्रीमान है, श्रीमानो, श्रीमाना, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसा हमारा रूल ही नहीं है। तो ये शब्द पुल्लिंग शब्द की तरह तो बनेगा ही नहीं। तो इसलिए हम राम शब्द रूप को यहाँ से हटा रहे हैं, आपको समझाने के लिए बताता कि ऐसे अगर पुल्लिंग होता तो राम है, रामो, रामा की तरह बनता, लेकिन यहाँ पर भवत की तरह, तो हम इसको भवत की तरह बनाएंगे। मूल शब्द आया है हमारा श्रीमत। ये जो श्रीमत है बच्चों ये नपुंसकलिंग शब्द है। इसके पुल्लिंग में रूप बनाएंगे तो हम क्या बना देंगे? श्रीमान, श्रीमान, श्रीमन्तौ, शब्द क्या बनेगा यहाँ पे? श्रीमन्तौ और श्रीमंत है। जैसा कि आप जानते हैं जब भी प्रधानाचार्य जी की बात होती है, आपको मैंने बताया था कि हम लिखते हैं प्रार्थना पत्र, जब लिखते हैं तब वहाँ लिखते हैं श्रीमंत प्रधानाचार्य। तो वो प्रधानाचार्य यहाँ से ही है, बहुवचन में जब हम देखते हैं तो ये श्रीमंत बहुवचन इसीलिए है। यहाँ पर हम वाक्य प्रयोग में देखेंगे तब हम और आगे करेंगे। जैसे हम बुद्धि शब्द से देखें, एक और उदाहरण, बुद्धि प्लस मतुप बच्चों अपन करते हैं तो मतुप का भी मत शेष रहता है। चूंकि बुद्धि में भी ईश्वर है तो हमें मान ही लेना होगा, और जो शब्द आएगा वो क्या आएगा? बुद्धिमान, बुद्धिमन्तौ और बुद्धिमंत है। आप एक चीज देखें, ये संज्ञा शब्द हो रहे हैं, लेकिन संज्ञा शब्द में ये किसी संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। संज्ञा जैसे यहाँ पर बुद्धिमान कोई व्यक्ति वो पुल्लिंग है, बुद्धिमंतो कोई दो व्यक्ति है, बुद्धिमंत कोई अनेक व्यक्ति है। तो वो व्यक्ति शब्द रूप जो है वो हमारा बालक के अकॉर्डिंग चलता है। जैसे मैं लिख दूं यहाँ बालक है, बालकौ, बालकाहा। अब आप देखेंगे बुद्धिमान बालक है, बुद्धिमंतो बालकौ और बुद्धिमंत है बालकाहा। बुद्धिमान नृप है, बुद्धिमंत है जनहा। अगर ऐसे शब्द आ जाए, बुद्धिमान नृप है, राजा है, बुद्धिमान लोग हैं, तो इस तरह से हमें शब्द रूप वहाँ पर प्रयोग करने होंगे जब हम प्रत्ययों के उदाहरण करेंगे। वहाँ परीक्षा में हमारे पास अगर जॉइंट प्रश्न दो तरह से पूछा जाता है बोर्ड में, अगर टुकड़े दिया है तो जॉइंट बनवाता है, ठीक है। वहाँ ऑप्शन में वो हमें जो शब्द दे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, किसी में से भी जो शब्द दे, तो हमारा जो आंसर वहाँ जा रहा होगा वो होगा। हो सकता है वो जॉइंट वर्ड दे दे तो हमें ये तोड़ के लिखना है। जॉइंट में वो किसी भी लिंग के अकॉर्डिंग दे सकता है, लेकिन हम तोड़ेंगे तो सीधा सीधा यही तोड़ेंगे, क्लियर। लेकिन वो इस तरह से दे दे और हमें जॉइंट करवाए, लेकिन जॉइंट में या कुछ सेंटेंस बना के दे दे कि डैश डैश बुद्धि प्लस मतुप डैश डैश बालक है पठती, यानी बालक पढ़ता है, ये तो हमें पता है, पर बालक कैसा है? बुद्धि प्लस मतुप से हम बनाएंगे। चूंकि बालक शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन का है और प्रथमा व्यक्ति एक वचन में मतुप में क्या बन रहा है? मान। तो शब्द क्या बनेगा? बुद्धिमान बालक है पठती। ऐसे ही अगर बुद्धिमान बालक की जगह होता जनाः, जनाः गच्छन्ति, लोग जा रहे हैं। अब हम बुद्धिमान लोगों के बारे में बात कर लें कि बुद्धिमंत है। अब बहुत सारे लोग हैं, जना बहुवचन है प्रथमा का, तो श्रीमंत के जैसे भवंत के जैसे बनाएंगे तो बुद्धिमंत है जनाः गच्छन्ति। तो हमसे परीक्षा में बच्चों इस प्रकार से प्रश्न यहाँ पे किए जाएंगे मतुप शब्द से। अभी तक मैंने सारा मतुप प्रत्यय पुल्लिंग शब्द से बताया है। इसके आगे अब हम करने जा रहे हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में समझते हैं बच्चों, स्त्रीलिंग में रूप नदी के समान चलेंगे, वही एक वचन द्विवचन बहुवचन है। स्त्रीलिंग में रूप बनेंगे, भवत शब्द में हमने नदी की तरह बनाया तो बना भवती, भवत्यौ, भवत्या, ठीक है। भवती, भवत्यौ, भवत्या। तो अब जैसे शब्द होता श्री प्लस मतुप तो हम कैसे बना देते उसे? आप देखेंगे श्री प्लस मतुप होता तो हम मतुप में से यहाँ पर ई है वही मत आएगा और शब्द हमारे पास बनेगा स्त्रीलिंग में श्रीमती, श्रीमत्यौ,
और श्रीमत्य है। क्लियर? क्योंकि यहाँ स्त्रीलिंग नदी की तरह है तो श्रीमती, श्रीमत्यो, श्रीमत्य है। अब श्रीमती शब्द जो हो गया वो किसके अकॉर्डिंग हो गया? जैसा कि स्त्रीलिंग शब्द में यहाँ पर, स्त्री शब्द में यहाँ पर बच्चों श्रीमती जो शब्द है वो स्त्रीलिंग में नदी की तरह चलाया, तो कोई बालिका यहाँ पर है। अगर स्त्रीलिंग में यहाँ पर कोई बालिका है तो हम क्या कहेंगे? श्रीमती बालिका। अब बालिका के लिए तो हम श्रीमती लगाएंगे नहीं, क्योंकि बालिका तो हमारी क्या है? बच्ची हो गई छोटी। लेकिन हम किसी सम्मानजनक स्त्री के लिए ये शब्द प्रयोग करेंगे। जैसे बुद्धि शब्द को उदाहरण में ले हम, बुद्धि शब्द को, कि बुद्धि प्लस मतुब होता तो हम क्या करते? ऐसे ही बुद्धिमती, बुद्धि मत्यौ और बुद्धि मत्यः। आपको याद आया होगा बच्चों, बुद्धिमती हमारी जो चैप्टर नंबर 2 की स्टोरी थी, जो श्रृंगार वाली कहानी थी, उसमें बुद्धिमती अपने बच्चों को लेकर जा रही होती है, पीहर शेर की कहानी। तो ये बुद्धिमती शब्द वही है। वो बुद्धिमती स्त्री क्या है? एक ही तो है, और एक है तो नदी, नद्यो, नद्य है। चलाओ, अगर स्त्रीलिंग शब्द में इकारांत है, आकारांत है तो बालिका के अकॉर्डिंग चलाएंगे हम। तो बालिका, बालिके और बालिकाः। जैसे बुद्धिमती बालिका, अब बालिका की जगह वहाँ पर वो स्त्री थी तो हमने बुद्धिमती स्त्री कर दिया। ठीक है? तो ऐसे स्त्रीलिंग में ये शब्द बनेंगे। अब बात करते हैं हम इनकी नपुंसकलिंग में। नपुंसकलिंग में देखेंगे हम इसको। नपुंसकलिंग में बच्चों अभी तक आपको फल शब्द रूप ही ध्यान रहता है। आज हम नया शब्द देखेंगे नपुंसकलिंग में। नपुंसकलिंग में नया शब्द हम देखेंगे। तो अगर हम बात करें जगत शब्द रूप की, जैसे भवत है वैसे ही जगत शब्द रूप है बच्चों, लेकिन यहाँ जगत के रूप कुछ अलग चलते हैं। तो जगत के रूप देखते हैं कैसे चलते हैं। जगत, जगती, जगंती। तो ऐसे ही हमारे जो शब्द थे वहाँ पर वो नपुंसकलिंग में बन जाते। जैसे बुद्धि को हम बनाएं, एक बार यहीं से बुद्धि प्लस मतुब को ही ले लें तो बुद्धिमत की तरह बुद्धिमत, बुद्धिमती और बुद्धिमंती। तो ऐसे जो भी एग्जाम्पल होता है उसको करते। जैसे आप फल को देखिए, सबसे अच्छा उदाहरण है फल प्लस मतुब हम करें, क्योंकि फल शब्द रूप हमारा खुद अपने आप में नपुंसकलिंग है। अब यहाँ हम देखेंगे एकारांत है तो मतुब का क्या लगेगा? वत लगेगा। तो मतुब का वत लगेगा तो ये शब्द क्या बन के आ रहा है हमारे पास में? फलवत। अब रूप चल गए फलवत, फलवती और फलवंती। अब देखो कोई पेड़ की लता है, लता के लिए हम कह सकते हैं, लता चूंकि स्त्रीलिंग हो गया, कोई पेड़ है वो पुल्लिंग हो गया। ऐसे कोई व्यक्ति, कोई स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के अलावा कोई अन्य ऐसी वस्तु हुई जो कि नपुंसकलिंग में खुद है, उसके लिए हम इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमसे प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछे जाते क्योंकि हमारे सिलेबस में है तो हमने पढ़ा है। आप इसकी समरी एक तरह से देख सकते हैं बच्चों मतुब की, सीधा सा, कहीं डाउट नहीं है। पुल्लिंग है तो आप श्रीमान का उदाहरण रख लें, श्रीमान, श्रीमंतौ, श्रीमंतः। क्लियर? स्त्रीलिंग का उदाहरण रख लें, श्रीमती, श्रीमत्यौ, श्रीमत्यः। ठीक है? ऐसे नपुंसकलिंग का उदाहरण रख सकते हैं आप, फलवत, फलवती, फलवंती। ये एक एक एग्जाम्पल बताया मैंने। मान, मंतो, मंत, इसलिए कि आप मान से मतुब को याद करें। वान से करना है कोई दिक्कत नहीं है। कोई पेड़ है, अगर पुल्लिंग, अभी हम जो बात कर रहे थे कि पेड़ शब्द अगर हम यूज करते हैं पुल्लिंग में तो फलवान, फलवंतौ, फलवंत है। अब देखें फलवान वृक्ष, फलवंतो वृक्षौ और फलवंतः वृक्षः। स्त्रीलिंग में कोई बेल होती पेड़ की, फलवती लता, फलवत्यौ लते और फिर फलवत्यः लताः। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में मतुब प्रत्यय को देख पाए हैं। कुछ उदाहरण हैं जो कि आपको मैं परीक्षा के लिए वर्कशीट में करने के लिए दूंगी, तो आप करेंगे। फिलहाल इसके नियम और ये उदाहरण करके इसको कंप्लीट करेंगे। दूसरा प्रत्यय हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, ठक। ठक प्रत्यय के बारे में कुछ नई चीजें हमें देखने को मिलेगी। ठक प्रत्यय
प्रत्यय क्या कहता है बच्चों? ठक प्रत्यय कहता है हमारा कि पहला तो इसका जो शेष रहता है शब्द, जो इसका शब्द शेष रहता है बच्चों, वो क्या रहता है? ठक का इक। अब आप कहेंगे यहाँ तो ठक है और इक है, हमें ये याद करना होगा। याद करने की बेस्ट ट्रिक है, गेट नोक होता है ठक ठक इक इक, ठक ठक इक इक। ये ध्वनि ऐसे ही बोलिएगा घर पे। तो ठक का इक शेष रहता है। यहाँ पर भी अर्थ अगर हम बात करें तो कोई व्यक्ति उस चीज के सहित है, जैसे मैं कहूँ वाला वाली, यहाँ भी हम एक तरह से प्रयोग कर सकते हैं, या मैं कहूँ इसका इसकी, इस तरह से भी हम कह सकते हैं। लेकिन ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, हम उदाहरण से इसे समझेंगे। जैसे कोई व्यक्ति धर्म वाला है या कोई स्त्री है जो धर्म वाली है, तो अर्थ वहां से आ जाएगा। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है बच्चों यहाँ पे इस ठक प्रत्यय की, ये कहता है कि मेरे प्रथम स्वर में वृद्धि करो। अब आप याद करें वृद्धि, वृद्धि यानी वृद्धि संधि, और वृद्धि संधि क्या कहती है? ए और आ है, तो हमें उनकी वृद्धि क्या करनी है? आ। यदि दोनों ई में से ई लिखने का मतलब अपने आप में दोनों ई थे, फिर भी मैंने लिखे आपको, और ए, यहाँ ए का मतलब ओनली ए है, आई नहीं है। ई ए हो तो हमें वृद्धि क्या करनी है? आई। ऊ, दोनों ऊ आ जाते हैं ऑटोमेटिक। यहाँ पर स्मॉल ऊ लिखा है, इसका मतलब यही है कि ऊ है यहाँ पर, सॉरी ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ, और प्लस यहाँ पर है हमारा ओ। औ नहीं है, वृद्धि होकर क्या बनेगा? औ। कहने का मतलब ये है बच्चों, वृद्धि संधि आ आई औ। आपको याद है सदा प्लस एव सदैव, महा प्लस औषधि महौषधि, इस तरह के। प्रथम स्वर में वृद्धि ये करने को कह रहा है। तो प्रथम स्वर में वृद्धि क्या है, यहीं से हम समझेंगे इसको। जैसे हमने संधि की थी, दो पार्ट में संधि थी, और जो फर्स्ट पार्ट का ये अंतिम वर्ण था, हमेशा इस पे हम संधि करते थे, इधर से इसको करते थे, या तो इसको मिला देते थे, या इसमें परिवर्तन करते थे, या इसमें परिवर्तन करते थे। कुछ ऐसा ही इसमें है। यहाँ भी दो पार्ट है बच्चों, यहाँ प्रत्यय है और यहाँ पर शब्द है। अब संधि ये कह रहा है प्रथम स्वर, यानी जो शब्द का प्रथम स्वर है उसमें वृद्धि करनी है। यहाँ देखेंगे, यहाँ जो प्रथम स्वर है, यहाँ क्या हो सकता है? ए आ हो तो हमें क्या करना है? आ। ई ए है तो आई, उ ओ है तो औ। ये चीज क्लियर हो गई तो हमारा ठक प्रत्यय क्लियर हो गया। आप देखें और अच्छे से, बड़ा प्यारा सा उदाहरण है, हम सबको बहुत पसंद है। धर्म प्लस ठक। इधर की बात तो क्लियर हो गई, ठक को इक करना है, कर लिया साहब। इधर की बात करें, धर्म में प्रथम स्वर यही है। प्रथम स्वर ध, ध शब्द है, ध में ध की उत्पत्ति ध प्लस ए है, और यहाँ स्वर क्या आया है? प्रथम ए। अभी हमने कहा ए की वृद्धि आ होगी, हमने कर दिया आ, तो ध में अब क्या बन गया? आ। शब्द क्या बना? धा। ठीक है, आगे का शब्द जो का त्यों धार्मिक ये शब्द बन रहा है, क्योंकि ये इक है जो कि धर्म के पीछे वाले शब्द में लगा, शब्द बना धार्मिक। यहाँ तक बच्चों सिर्फ शब्द बना है। इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे? जैसे मतु प्रत्यय में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के लिए किया था, वैसे ही हमें यहाँ प्रयोग करना होगा। शर्त ये है, यहाँ पर बालक है, बालको बालका, बालिका बालिके बालिका, फलम फले फलानी वाली स्थिति होगी, वैसे इसके रूप बनते जाएंगे। पुल्लिंग में राम की तरह धार्मिक है, धार्मिको धार्मिका, स्त्रीलिंग में लता की तरह धार्मिका धार्मिके धार्मिका, नपुंसकलिंग में फल की तरह धार्मिकम धार्मिके धार्मिकानि। इसके अलावा भी कहीं प्रथमा से सप्तमी तक कोई विभक्ति जिस भी लिंग के अकॉर्डिंग प्रयोग की गई होगी, वैसे ही हम इनको बना देंगे। वाक्य में यदि पूछे तो सिंपल पूछे, जॉइंट करना है कर दिया, पर किस अकॉर्डिंग करना है, किस जेंडर नंबर के अकॉर्डिंग करना है, वो यहाँ लिखा हुआ अगला संज्ञा शब्द बताएगा। ठीक है, ये हमने प्रत्यय बनाया है, आंसर क्लियर नहीं, आंसर तो ये शब्द देगा। हाँ, यहाँ जो शब्द दिया हुआ, सपोज कीजिए धार्मिक दिया गया, अब मुझे पता है कि ये धार्मिक शब्द पुल्लिंग एक वचन है, तो मैं धर्म प्लस ठक इसको तोड़ूंगा। किसी भी जेंडर में दे, धार्मिका देता तो भी धर्म प्लस ठक, धार्मिकम देता तब भी धर्म प्लस ठक। तो जॉइंट को तोड़ना
तो आसान है, पर तोड़ने को जोड़ना हमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। शब्द रूप के अकॉर्डिंग हमें वहाँ देखना होगा। कुछ और उदाहरण देख लें आप। धर्म वाला देखा, इक वाला उदाहरण देखते हैं हम। दिन में यहाँ ई है और ई की वृद्धि क्या होती है बच्चों? आई, अभी हमने बात की। तो दी बन गया हमारा दई। न है और न में ठ का इक, दोनों को जोड़ेंगे क्या बनेगा? निक। ठीक है, तो क्या बन गया? दैनिक। ऐसे ही दैनिक है। एक और शब्द आपने बड़ा सुना है, परीक्षाएं देते हैं आप, कभी आप अर्धवार्षिक देते हैं, अर्धवार्षिक, कभी आप वार्षिक देते हैं। तो ये अर्धवार्षिक जो है बच्चों, इसमें ये वर्ष शब्द से हम बनाते हैं। देखें, वर्ष प्लस ठक है, चूंकि ठक है, इक है और ए है, तो इसे आ करेंगे और बनेगा वार्षिक। यहाँ स्त्रीलिंग से एक प्रत्यय हम जब पढ़ेंगे तब करेंगे, नी प्रत्यय और जुड़ता है जिसका ई लगता है और शब्द बनता है हमारा वार्षिकी। ठीक है, अभी सिर्फ हमें इतना ही देखना है, जो शब्द है उन्हीं के अकॉर्डिंग। तो ऐसे ही कुछ शब्द आप और परीक्षा में जब करेंगे, वर्कशीट में करेंगे तो आएंगे। धार्मिक, सांसारिक, एक शब्द सुना है आपने ऐतिहासिक है, इनको आप खुद से बनाएंगे, कोशिश करेंगे। भौगोलिक है, ये मैंने आपको ये समझ लीजिए प्रश्न दे दिया है, आप इनको करेंगे। भौगोलिक है, सांसारिक है, धार्मिक है, दैनिक है, इन उदाहरणों को आप तोड़ेंगे और जोड़ेंगे। तो इस प्रकार आज आपने मतुप और ठक प्रत्यय को देखा है। कोई दिक्कत नहीं आई होगी, वापस से पढ़िएगा, एग्जाम्पल समझिएगा, आराम से होगा। फिर हम इसकी वर्कशीट में उदाहरण करेंगे। दूसरी बात, संस्कृत में बच्चों आपका बोर्ड परीक्षा है। जितनी उत्सुकता मुझे आपको पढ़ाने के लिए होती है, आपके लिए चिंता में मुझे होती है, मुझे आपके तरफ से नज़र नहीं आ रही है। गिने चुने कुछ बच्चों ने होमवर्क सबमिट करा है, कुछ बच्चे जो सिर्फ कॉल करके सिर्फ बताते हैं, अटेंडेंस देते हैं कि हाँ हमने वर्क दे दिया है। अटेंडेंस आपकी बात करने से नहीं हो रही है, बात होमवर्क से हो रही है। तो प्लीज़ आप अपना होमवर्क टाइमली सबमिट करवाएं। ईमेल नहीं कर सकते आप, मेरा जो कॉलिंग नंबर है 9783255570, इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए। कोशिश कीजिए बच्चों टाइमली वर्क सबमिट कराएं। हर एक चीज़ आपकी नोट की जा रही है, हर बच्चे का रिकॉर्ड बना जा रहा है। आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है, आपके यहाँ पर इंटरनल मार्क्स इफेक्ट हो सकते हैं, जो कि मैं किसी बच्चे के नहीं चाहती हूँ। तो अपना इसके बाद में आप मुझे अब कहना नहीं पड़े, अपने आप से वर्क सबमिट हो जाना चाहिए। इसके आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।